मैं आज आपके लिए देखिए ये जो थालफोर्स है, आप सबने डिमांड किया था कि इसे बनाना बताएं। मैंने सिर्फ इसकी थोड़ी सी वीडियो मैंने डाली हुई थी, तो आज मैं यही वीडियो आप सबके लिए बना रही हूँ। तो देखिए इसके लिए मैंने ये जो ऊन है, मैंने ये 3 प्लाई ऊन से बनाया हुआ है। ये 3 प्लाई ऊन है। और 3 प्लाई ऊन बनाने के लिए देखिए इसके लिए आपको क्रूसिया चाहिए। अब तो या तो 3 प्लाई ऊन में आप 7 नंबर का क्रूसिया यूज कर सकते हैं, या तो 4 नंबर का क्रूसिया। अगर आप 4 प्लाई ऊन से बना रही हैं, यानी इस तरह से 4 प्लाई ऊन का, ये थोड़ी सी मोटी वाली होती है इसका और इसका, देखिए ये से 4 प्लाई ऊन है, तो इस तरह से 4 प्लाई ऊन मोटी होती है। तो इसके लिए हमें क्या करना है, 4 प्लाई ऊन के लिए हम लेंगे 12 नंबर क्रूसिया, या तो फिर हम लेंगे इसके लिए 11 नंबर क्रूसिया। तो 4 प्लाई ऊन के लिए 11 और 12 नंबर की क्रूसिया यूज़ करेंगे हम। तो देखिए चलिए अब शुरू करते हैं इस वीडियो को बनाना। सबसे पहले तो हम इस तरह से गांठ लगा लेंगे, और गांठ लगाने के बाद यहाँ से 7 चेन बनाएंगे, यानी 7 चेन बनाना है हमें। इस तरह से लिया, ज़्यादा टाइट भी नहीं करेंगे और ज़्यादा ढीला भी नहीं रखेंगे, जैसे क्रूस की मोटाई है उतना हमें करना है। देखिए 1 2 3 4 5 6 और ये 7 चेन बनाने के बाद अब सबसे लास्ट वाले चेन पे हम इस तरह से हम जोड़ लेंगे। अब जोड़ने के बाद हम यहाँ 3 चेन लेंगे, एक 2 और ये 3 चेन लेने के बाद इस गुलाई में हमें 24 डबल क्रोशिया बनाना है। बीच चेन लेके हम 24 डबल क्रोशिया काउंट करेंगे। इस तरह से लेंगे और यहाँ इस गुलाई में डालेंगे। एक डबल क्रोशिया, ये 2 डबल क्रोशिया। इसी तरह से करते हुए हमें 24 बनाना है यहाँ पे, यानी 23 और एक ये हम जो चेन बनाए हैं इसे भी हम काउंट करेंगे, तो 24 टोटल मिला के। तो चलिए 24 यानी 24 हमें इसमें डबल क्रोशिया बनाना है इस गुलाई में। तो 24 बना के मैं बताती हूँ आपको। तो हमने 24 डबल क्रोशिया बना लिया है। अब देखिए ये जो हमने 3 की चेन बनाई हुई थी, 1 2 3, सबसे पहले वाले चेन में हम इस तरह से लेंगे और इसे जोड़ लेंगे। अब इसके बीच में हमें इस तरह से जाएंगे, चेन के बीच में, और यहाँ इस तरह से। अब देखिए यहाँ से हम 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3 चेन लेने के बाद इसी गैप में फिर से हम 3 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक तो हमने चेन बनाया, अब 3 डबल क्रोशिया इस गैप में बनाएंगे हम। एक 2 और ये 3 और एक चेन हमने लिया, 4 हो गया। तब हमें क्या करना है, इस तरह से हम पलट जाएंगे। पलटने के बाद जो सबसे पहला चेन है इसे हम इस तरह से लेंगे। इस तरह से लेने के बाद इसे हम इस तरह से जोड़ लेंगे, फिर आगे की तरफ घूम जाएंगे और यहाँ हम 2 चेन लेंगे, 1 और ये 2 चेन लेने के बाद फिर इसी गैप में एक बार फिर इस तरह से बनाएंगे हम। फिर यहाँ हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी गैप में। एक डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया और ये 4 डबल क्रोशिया। अब यहाँ देखिए पीछे पलट जाएंगे और जो सबसे पहले हमने डबल क्रोशिया बनाया हुआ था ये यहाँ पे इस तरह से हम इसे जोड़ेंगे। इस तरह से लेंगे और इसे जोड़ते हुए वापस आगे की तरफ आएंगे और यहाँ हम एक चेन लेंगे। इस तरह से एक चेन लेने के बाद एक डबल क्रोशिया जो है हमने इसे छोड़ देना है। देखिए अगले वाले डबल क्रोशिया पे हम इसे यहाँ पे बनाएंगे। एक डबल क्रोशिया छोड़ देना है यहाँ पे, अगले वाले में हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पे।
अब एक चेन लेंगे, फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ देंगे हम, एक डबल क्रोशिया छोड़ देना, उसके अगले वाले में फिर से हम इस तरह से पफ डिज़ाइन बनाएंगे। सॉरी, इस तरह से लेंगे, ये एक छोड़ा, उसके अगले वाले में इस तरह से लेंगे डबल क्रोशिया, फिर से बनाएंगे हम 4, एक डबल क्रोशिया, दो, तीन, और ये 4। फिर हम इधर पलट जाएंगे और यहाँ पे जोड़ेंगे, इस तरह से पलट जाएंगे, और जो सबसे पहली चेन लिया हुआ था हमने डबल क्रोशिया, यहाँ पे इस तरह से हम इसे जोड़ लेंगे। फिर इधर पलट जाएंगे और यहाँ 2 चेन लेंगे, एक और ये 2। फिर इसी गैप में इसी तरह से बनाएंगे हम एक बार और, 4 डबल क्रोशिया लेंगे, एक, दो, तीन, और ये 4 डबल क्रोशिया बन गया। उसके बाद फिर हम इधर पलट जाएंगे और जो सबसे पहले हमने डबल क्रोशिया बनाया था इस तरह से लेंगे, धागा ऊपर की ओर रखेंगे, नीचे की ओर नहीं रखना है, नहीं तो ये नहीं हो पाएगा। इस तरह से लेंगे और पहले वाले से निकाल देंगे। फिर हम उसी तरह से करेंगे, इसी तरह से हमें 6 बार करना है। जैसे 1 बनाया, 2 बनाया, इस तरह से 6 आएंगे हमारे इसमें। फिर हम यहाँ एक चेन लेंगे और यहाँ एक डबल क्रोशिया छोड़ देंगे हम, ये छोड़ के अगले वाले में हम डालेंगे इस तरह से। फिर एक चेन लेंगे, फिर एक डबल क्रोशिया छोड़ देंगे, यहाँ एक डबल क्रोशिया छोड़ देंगे, ये छोड़ के अगले वाले में डालेंगे। और यहाँ में फिर से उसी तरह से करना है जैसे हमने यहाँ किया, इसी तरह से हम 6 बना लेते हैं। उसके बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तब देखिए, इसको यहाँ हम जोड़ लेंगे, इस तरह से जोड़ने के बाद इसके बीच में आएंगे, जहाँ 2 का हमने डिजाइन बनाया हुआ था, इसके बीच में इस तरह से हम आ जाएंगे। और यहाँ हम 3 चेन लेंगे, 1, 2 और ये 3 चेन लेने के बाद फिर हम इसी तरह से बनाएंगे जैसे हमने ये डिजाइन बनाया, इसी तरह से बनाएंगे हम। ये हमारा बॉर्डर लाइन चल रहा है, 2 हो गया, 3 और ये 4। फिर इधर पलट जाएंगे पीछे की ओर, इस तरह से पलटना है और सबसे पहली वाली चेन में हम इस तरह से लेके इसे जोड़ लेंगे। अभी हम 2 चेन लेंगे, 1 और ये 2 चेन लेने के बाद फिर इसी गैप में फिर से एक बार बनाएंगे। चार डबल क्रोशिया बनाना है, 1, 2, 3 और ये 4 बनने के बाद इस तरह से पीछे पलट जाएंगे और जो सबसे पहली चेन है, 4 चेन की जो सबसे पहली चेन है, यहाँ लेंगे और इस तरह से जोड़ लेंगे। अब यहाँ से हम एक चेन लेंगे और जो हमने यहाँ बनाया हुआ था इसके बगल में यहाँ एक डबल क्रोशिया बनाएंगे हम। फिर एक चेन लेंगे और इसके बगल में यहाँ एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए, इस तरह से लिया और यहाँ एक डबल क्रोशिया बना लिया। फिर से एक चेन लेंगे और यहाँ पे आ जाएंगे इसके बीच में। फिर से हम वही डिज़ाइन रिपीट करेंगे जो हमने यहाँ किया हुआ है। बता देते हैं एक बार और, 2, 3
3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया। फिर इधर हम पलट जाएंगे और यहाँ पे इसे जोड़ लेंगे इस तरह से। फिर इधर पलट जाएंगे, 2 चेन लेंगे, 1 और 2, फिर इसी गैप में डालेंगे। फिर से हम देखें, 2 चेन ले लिए, 2 चेन लेने के बाद फिर इसी तरह से पफ बनाएंगे। 4 बार डबल क्रोशिया लेंगे, 1, ये 2, यहाँ 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। देखिए 2 हो गया, 3 और ये 4 डबल क्रोशिया करने के बाद फिर हम पीछे से इसे यहाँ से जोड़ लेंगे चेन पे। यहाँ 1 चेन लेंगे, 1 चेन लेने के बाद देखिए ये जो हमने डबल क्रोशिया 1 का बनाया हुआ था, सॉरी, यहाँ इस तरह से लेंगे और यहाँ एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 1 चेन लेंगे, इसके बगल में हम एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। फिर 1 चेन लेंगे और यहाँ हम फिर बनाना शुरू कर देंगे। इसी तरह से ये राउंड पूरा कंप्लीट करेंगे। आपको ऐसा लगे कि अगर सिकुड़ने लगे आपको, जैसे इस तरह से होने लगे एकदम, तो आप बीच में एक आध चेन, जैसे मैंने यहाँ 1 चेन लिया तो आप वहाँ 2 भी ले सकती हैं। अगर आपका 1 चेन में ही हो जाता तो ठीक है, अगर आपको सिकुड़ने लगे तो वहाँ 2 चेन ले। जरूरी नहीं कि मैंने 1 चेन लिया तो आप भी 1 ही चेन लें, सबके बनाने ही पे है। कोई टाइट बुनते हैं, कोई ढीला बुनते हैं, इसीलिए सबके अपने अपने हाथों पे होता है। अगर टाइट हो जाए तो 1 चेन एक्स्ट्रा ले लें आप, तो ठीक एडजस्ट हो जाएगा आपका डिज़ाइन। तो चलिए ये राउंड पूरा करके मैं बताती हूँ आपको। तो देखिए हमने यहाँ जोड़ के 3 चेन बना के हमने यहाँ बना लिया है एक पफ। उसके बाद फिर अब बीच में हम यहाँ 3 चेन लेंगे। देखिए 1 2 और ये 3, ये हमारा तीसरा राउंड चल रहा है। 1 2 3। फिर यहाँ पे हम इसी तरह से करेंगे, 4 बार पफ बनाएंगे, सॉरी डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 2 3 और ये 4। फिर इधर पलट जाएंगे और यहाँ जो चेन हमने बनाया है सबसे पहले यहाँ पे इस तरह से लेंगे और जोड़ लेंगे। अब इधर पलट जाएंगे, अब यहाँ से हम 3 चेन लेंगे। देखिए 1 2 और ये 3 चेन लेने के बाद ये जो बीच वाला गैप है देखिए, इसमें हम बनाएंगे डबल क्रोशिया। अब इधर भी नहीं बनाना, इधर भी नहीं बनाना, यहाँ पे हम बनाएंगे इस तरह से। 1 बनाया, फिर यहाँ 2 चेन लेंगे, 1 और ये 2 चेन लेने के बाद इसी गैप में फिर से एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे यहाँ पे इस तरह से। 1 और ये 2, देखिए बीच में बनाया हमने। फिर 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3। फिर यहाँ हम इसे इस तरह से फिर बनाएंगे जैसे हमने यहाँ बनाया। फिर आप इसी तरह से फिर ये डिज़ाइन फिर आप यहाँ पूरा कर लें। फिर 3 चेन लेंगे, फिर इसके बीच में बनाएंगे। देखिए इसके बीच में इसी तरह से जैसे हमने यहाँ बनाया इसी तरह से आप बनाएं। तो पूरा राउंड इस तरह से हम कंप्लीट कर लेते हैं, फिर आपको बताते हैं। तो देखिए हमने ये तीसरा राउंड कंप्लीट कर लिया है। अब चौथा राउंड का मैंने बॉर्डर डिज़ाइन बना लिया है। बॉर्डर डिज़ाइन बनाया, यहाँ 3 चेन लिए, फिर से मैंने 4 डबल क्रोशिया का बॉर्डर बना लिया और उसके बाद फिर इसके बगल में मैंने 3 चेन लिया है। 3 चेन लेने के बाद देखिए अब जो बीच का जगह है डबल क्रोशिया का जहाँ हमने लिया हुआ था, इसमें हम अब हरा कलर से इसमें बनाएंगे। इस तरह से हरा कलर का हम गांठ लगा लेंगे और इसके बीच में इस तरह से क्रोशिया डालेंगे और यहाँ पे हम 6 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। और अब 6 से ज़्यादा भी बना सकती है, जितना घना आप चाहें। इस तरह से लेंगे, पहले यहाँ गांठ लगा लेंगे, उसके बाद 1 चेन लिया, उसके बाद इसको यहीं छोड़ देंगे। अब ये धागा वाइट और ये हरा दोनों को इस तरह से पकड़ेंगे। पकड़ने के बाद ये वाइट धागा आगे रखेंगे हम और इस तरह से इसे इस तरह से निकाल लेंगे ताकि वाइट धागा हमारा इसमें बंध जाए।
अब यहाँ से हम यहाँ 6 बार डबल क्रोशिया बनाएंगे। एक चेन हो गया, ये 2, 3, 4, 5 और ये यहाँ पे अब हम ये धागा को वाइट वाला ग्रीन वाला धागा आगे कर लेंगे। अब यहाँ से हम वाइट धागा जोड़ेंगे इस तरह से। अब ग्रीन को हम यहाँ काट देंगे। ग्रीन को यहाँ काट देंगे हम। उसके बाद यहाँ से 3 चेन लेंगे हम। देखिए इस धागा को भी मजबूती से पकड़ लें ताकि इसी में हम ये मजबूती आ जाए। एक चेन, 2 और ये 3 चेन हो गया। 3 चेन होने के बाद अब यहाँ पे हम इस तरह से पफ डिजाइन बनाएंगे जैसे हमने ये बनाया हुआ था। इस तरह से लेंगे, इसी तरह से हर जितना भी बीच में गैप है इसमें जैसे हमने यहाँ बनाया इसी तरह से यहाँ भी बनाएंगे हम और इधर भी बनाएंगे। यहाँ मैं बता देती हूँ एक बार और आपको। 2 डबल क्रोशिया, 3, 4 डबल क्रोशिया, इधर घूम जाएंगे और सबसे अंत वाले चेन पे इस तरह से लेंगे और इसे इस तरह से पहले वाले चेन से निकाल लेंगे। फिर यहाँ हम 3 डबल क्रोशिया लेंगे, 3 चेन लेंगे, 1, 2 और ये 3 चेन लेने के बाद फिर इसी गैप में डालेंगे और एक बार और इसी तरह से बनाएंगे हम। 1 डबल क्रोशिया, 2 डबल क्रोशिया, 3 डबल क्रोशिया, 4 डबल क्रोशिया, फिर इधर मुड़ जाएंगे और यहाँ फिर से हम इसे यहाँ से पहले चेन से निकाल लेंगे इस तरह से। फिर 3 चेन लेंगे, 1, 2, 3। फिर इस धागा को हम यहीं छोड़ देंगे और यहाँ फिर ग्रीन जोड़ेंगे जैसे हमने यहाँ बनाया हुआ था। उसके बाद फिर इस तरह से जोड़ के फिर सब में हम ग्रीन बना लेंगे। 1, 2, 3, 4, 5 इस तरह से बना के फिर आके हम यहाँ जोड़ लेंगे। यहाँ जोड़ना है, फिर इसी तरह से पफ बनाएंगे। फिर आगे का मैं बताती हूँ कि आगे क्या करना है। तो देखिए हमने ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया। 1, 2, 3, 4, 5वां राउंड में अब हम यहाँ पे हमारे स्ट्रॉबेरी बनेगा। रेड कलर यहाँ पे लगाएंगे। तो उससे पहले देखिए यहाँ पे हमने बना लिया इस तरह से। तो देखिए हमने ये बॉर्डर डिजाइन बना लिया। ये हमारा 5वां राउंड चल रहा है। 1, 2, 3, 4। अब देखिए यहाँ से हम 3 चेन लेंगे। जब भी हम बॉर्डर के बगल में लेंगे और 3 चेन लेंगे, ये ध्यान रखना है आपको। 1, 2 और ये 3 चेन लिया हमने। 3 चेन लेने के बाद देखिए ये जो हमारा यहाँ 3 चेन का जो गैप है यहाँ पे हम इस तरह से डबल क्रोशिया बनाएंगे। 1 डबल क्रोशिया, यहाँ 2 चेन लेंगे। अब 1 और ये 2 चेन लिया। फिर यहाँ पे एक बार और हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। इस तरह से डबल क्रोशिया बनाया हमने। अब देखिए वाइट धागा हम यहीं छोड़ देंगे। अब यहाँ से हम देखिए जो हमने ये डबल क्रोशिया बनाया हुआ सबसे यहाँ पे डालेंगे, पहले वाले डबल क्रोशिया पे इस तरह से यहाँ डालना है क्रोशिया में। इस तरह से रेड धागा यहाँ पे हम जोड़ेंगे। रेड धागा इस तरह से जोड़ने के बाद अब यहाँ से धागा लंबा खींचेंगे हम। जितना लंबा आप स्ट्रॉबेरी बनाना चाहें, देखिए 1 इंच से थोड़ा सा ज़्यादा मैंने लिया हुआ है यहाँ पे धागा। फिर इस तरह से लेंगे और एक ही जगह पे हमें 3 बार निकालना है इस तरह से। एक हमारा हो गया, फिर एक बार निकालेंगे, ये 2,
एक बार यहाँ, एक बार और ये 3। उसके बाद हम इस तरह से करेंगे, देखिए इस तरह से निकाल देना है, इसको इसी तरह से पकड़ के रखना है। फिर अगले वाले में हम डालेंगे, अगले वाले डबल क्रोशिया के बीच में गैप में डालेंगे और यहाँ फिर हम इस तरह से 3 बार निकालेंगे। एक निकाला, 2 और ये 3। फिर इसको इस तरह से करेंगे, फिर अगले वाले गैप में डालेंगे, एक जगह से 3 बार हमें निकालना है, 2 और ये 3। फिर इसके बगल में डालेंगे, 1 2 और ये 3। फिर इसको भी इस तरह से करेंगे, फिर एक बार और निकालेंगे, इसके बगल में एक बार निकाला, 2 बार और ये 3 बार। फिर इसी तरह से करेंगे हम। अब 1 2 3 4 5 फंदे बन गए हमारे, पांचों को एक ही साथ हमें घटाना है, इस तरह से घटा देंगे और यहाँ पे इसे बांध लेंगे। बांधने के बाद यहाँ से 5 चेन लेंगे हम, 1 2 3 4 और ये 5। अब देखिए हमें क्या करना है, सबसे बीच में जाके हम इसे इस तरह से जोड़ देंगे। इस तरह से यहाँ बीच में जो ग्रीन कलर है, यहाँ हमें इस तरह से पकड़ेंगे, इस तरह से लेके यहाँ पे हमें यहाँ जोड़ देना है इसे और यहाँ से धागा कट कर देंगे हम। इस तरह से हमारी ये स्ट्रॉबेरी बन जाएगी। उसके बाद एक जो हमने यहाँ वाइट कलर का धागा छोड़ा हुआ था, अब देखिए क्या करना है, हमें इस तरह से लेंगे और यहाँ से अब हम 10 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 चेन लिए। उसके बाद फिर हम यहाँ इसके बगल में इस तरह से लेंगे और एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, एक डबल क्रोशिया बनाया, सेम जैसा हमने इधर बनाया हुआ है सेम इसी तरह से बनाएंगे। 2 डबल क्रोशिया, एक डबल क्रोशिया बनाया, फिर 2 चेन लेंगे, 1 और ये 2। फिर इसके वहाँ पे फिर एक बार और हम यहाँ डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। उसके बाद देखिए जैसे हमने यहाँ किनारे में किया हुआ था, लास्ट में बॉर्डर के बगल में 3 चेन लेते हैं, बस उसी तरह से हम 3 चेन लेंगे बगल में, 1 2 और ये 3 चेन लेने के बाद फिर इसी तरह से हम बनाएंगे जैसे हमने यहाँ पे बनाया हुआ है, इसी तरह से करेंगे। फिर जब हम यहाँ आएंगे तो सेम इसी तरह से हमें बनाना है जैसे हमने यहाँ बनाया हुआ है। तो इसी तरह से करते हुए हम पूरा लाइन हम कंप्लीट कर लेंगे। यहाँ भी इस तरह से स्ट्रॉबेरी बनाएंगे। जब भी हमें स्ट्रॉबेरी आएगी हमारी डिज़ाइन, उसके बीच में हमें 10 चेन लेना है, ये ध्यान रहे। और जब भी हम किनारे का बॉर्डर लेंगे वहाँ पे हम 3 चेन लेंगे। उसके बाद फिर हम ये 3 चेन लेने के बाद एक डबल क्रोशिया, फिर 2 चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, उसके बाद 10 चेन। फिर यहाँ पे हम लेंगे एक डबल क्रोशिया, 2 चेन, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर 3 चेन, फिर हम फिर यही बॉर्डर बनाएंगे। फिर सेम इसी तरह से इधर भी करना है आपको। तो ये राउंड हम इसी तरह से करते हुए कंप्लीट कर लेते हैं पहले। तो देखिए हमने ये राउंड कंप्लीट कर लिया। 1 2 3 4 5 राउंड कंप्लीट हो गया हमारा और ये 6 राउंड चल रहा है। तो हमने यहाँ आके इसे जोड़ लिया, फिर से इससे हमने बॉर्डर डिजाइन कंप्लीट किया और उसके बाद हमने यहाँ 3 चेन ले लिया। लास्ट में बॉर्डर के किनारे हमें 3 चेन लेना है। अब देखिए अब यहाँ पे फिर हम इसी तरह से बनाएंगे जैसे हमने यहाँ ग्रीन कलर का बनाया है, तो इसके बीच में हम ग्रीन कलर का बनाएंगे। तो इस तरह से फिर से हम जोड़ लेंगे जैसे हमने यहाँ बनाया था, बस सेम हमें इसी तरह से यहाँ भी बनाना है। लेकिन कहाँ कितनी चेन लेने हैं वो आपको ध्यान देना है। अगर ये थालपोस अगर टाइट हो रहा है तो एक आध चेन आप बीच में बढ़ा दें। जैसे मैंने यहाँ 3 चेन लिया हुआ, अगर आपको ये टाइट लगे तो यहाँ आप 4 चेन भी कर सकती हैं। तो इस तरह से लेंगे, एक चेन बनाया, अब इसको इससे जोड़ लेंगे। ये धागा आगे रहेगा, इस तरह से पकड़ेंगे
अब यहाँ 6 बार हम डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। 2 हो गए, 3, 4, 5, ये हो गया 6। 6 में हम यहाँ पे धागा चेंज करेंगे। यहाँ पे अब जब 2 हमारे फंदे रह जाएं तो हम धागा चेंज कर देंगे। वाइट तो दोनों एक साथ इस तरह से बुन देंगे। उसके बाद ग्रीन धागा छोड़ देंगे और वाइट धागा से हम यहाँ से इसकी बुनाई करेंगे। तो देखिए अब कैसे करेंगे हम। ये धागा आगे रख देंगे, इसको कट कर देंगे। तब देखिए पहले तो हमने 1 फूल आया हमारा यहाँ पे, अब इस बार 2 फूल आएंगे, 1 और 2। अब उसकी अगली लाइन में 3 फूल आएंगे, तो 3 फूल के लिए हमें यहाँ पे जोड़ना होगा। तो देखिए किस तरह से करेंगे। यहाँ से हम 4 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 चेन लेंगे। 5 चेन लेने के बाद ये जो हमने 10 चेन लिया हुआ था, इस 10 चेन के बीचों बीच हम इस तरह से इसे जोड़ लेंगे। इस तरह से यहाँ 1 ही चेन लेंगे हम और यहाँ पे इसे जोड़ लेंगे। देखिए उसके बाद फिर से हम 5 चेन लेंगे और सेम इसी तरह से जैसे हमने ग्रीन कलर का यहाँ बनाया था, इस तरह से हम यहाँ फिर बनाएंगे। 1 2 3 4 और ये 5। और फिर यहाँ हम ग्रीन कलर जोड़ेंगे। तो ग्रीन कलर पहले मैं काट लेती हूँ। अब ग्रीन कलर हम यहाँ जोड़ेंगे इस तरह से। ये जो गैप है, इस गैप में हम ग्रीन कलर जोड़ के बनाएंगे और फिर उसके बाद रेड कलर। ये हो गया, 1 चेन ले लिया, इस तरह से लेंगे, फिर ग्रीन इसमें वाइट इसमें जोड़ेंगे। इस तरह से लेंगे। इसके बाद फिर हम इसी तरह से करेंगे जैसे हमने यहाँ पे किया हुआ है। यहाँ 6 बार बनाएंगे हम। ये 2 हो गए, 3 हो गए। तो देखिए हमने यहाँ पे इस तरह से ग्रीन का 6 बार बना लिया डबल क्रोशिया। उसके बाद हम यहाँ पे इस तरह से जोड़ लेंगे। अब यहाँ पे हम ग्रीन छोड़ देंगे और वाइट से हम 3 चेन लेंगे। देखिए 1 2 और ये 3 चेन लेने के बाद इसको इस तरह से यहाँ पे डालेंगे और फिर से हम उसी तरह से बॉर्डर बनाएंगे। थोड़ा लंबा खींचेंगे, 1 डबल क्रोशिया। इसी तरह से जैसे हमने यहाँ बॉर्डर बनाया सेम इसी तरह से करेंगे हम। तीन 4 इधर पलट जाएंगे और सबसे पहले वाली जो चेन है इसमें हम इस तरह से डाल के इसे पहली वाली चेन से जिसमें हमने बुना था इससे निकाल देंगे और इधर घूम जाएंगे। फिर बीच में हम 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3 चेन लिया। फिर इसी में डालेंगे 1 2 3 ये 4 चेन हो गए। फिर इधर पलटेंगे हम और जो हमने सबसे 4 की पहली चेन ली हुई थी यहाँ पे इस तरह से हम डालेंगे, इस तरह से जोड़ लेंगे। फिर जैसे हमने यहाँ बनाया सेम इसी तरह से आपको यहाँ भी बनाना है। तो चलिए सब में ग्रीन पहले मैं बना लेती हूँ इस तरह से। और बीच में जहाँ हमारी 10 चेन आई है यहाँ पे हम 1 डबल क्रोशिया लेंगे जैसे हमने यहाँ पे लिया है। यह ग्रीन कलर बनाएंगे
यहाँ पे ग्रीन कलर बनाना है, फिर 5 चेन लेंगे, फिर यहाँ एक डबल क्रोशिया बना के फिर 5 चेन लेंगे, फिर यहाँ ग्रीन कलर बनाना है, फिर 3 चेन लेना है, फिर यहाँ पे बॉर्डर बनाना है। तो चलिए पूरा राउंड करके मैं बताती हूँ आपको। तो देखिए हमने ये राउंड भी कंप्लीट कर लिया। तो ये राउंड 1 2 3 4 5 6 राउंड कंप्लीट कर लिया। अब 7वां लाइन में देखिए हम क्या करेंगे। जब भी हम बॉर्डर के किनारे आएंगे तो यहाँ हम 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3 चेन लेने के बाद अब जो देखिए ये फूल के बगल में जो गैप है यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया लेंगे, एक डबल क्रोशिया और 2 चेन, 1 2, फिर यहाँ पे एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे, इस तरह से। पहली बार में हमारा यहाँ एक फूल आया, उसके अगले वाले में 2, अब यहाँ पे आपके 3 आएंगे, एक फूल यहाँ पे आ जाएगा, एक यहाँ पे 2 और एक सबसे लास्ट में 3। तो देखिए अब जब हम किनारे जब फूल बना लेते हैं तो फूल के यहाँ से यहाँ तक हम 10 चेन लेंगे, यहाँ से यहाँ तक 10 चेन लेंगे। देखिए जैसे हमने यहाँ पे लिया हुआ था, यहाँ पे 10 चेन लिया हुआ था, इसी तरह से हम अब 10 चेन लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 चेन लेने के बाद अब देखिए ये जो हमने एक डबल क्रोशिया बनाया हुआ है, इस तरह से क्रोश पे धागा लेंगे और ये डबल क्रोशिया के बगल में यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बना लेंगे। इस तरह से अब यहाँ 2 चेन लेंगे, 1 और ये 2 चेन लेने के बाद फिर इसके बगल में एक बार बनाएंगे यहाँ पे डबल क्रोशिया, देखिए इस तरह से। फिर यहाँ से 10 चेन लेंगे हम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10 चेन ले लिया। अब यहाँ आके हम जोड़ेंगे, इसके बगल में देखिए इस तरह से लेंगे क्रोश पे धागा और यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, फिर 2 चेन लेंगे, 1 और ये 2, फिर यहाँ पे एक बार और डबल क्रोशिया बनाएंगे और लास्ट में 3 चेन लेंगे, 1 2 और ये 3 बनाने के बाद अब इसके बीच में बनाएंगे हम इस तरह से, जैसे हमने यहाँ इसका बॉर्डर बनाया हुआ था। एक डबल क्रोशिया, 2 3 और ये 4 डबल क्रोशिया बनाने के बाद इधर पलट जाएंगे हम और ये जो सबसे अंत है यहाँ पे हम इसे जोड़ लेंगे इस तरह से। फिर यहाँ से हम 3 चेन लेंगे, जैसे हमने यहाँ बनाया हुआ था बीच में, 1 2 और ये 3 चेन बनाने के बाद फिर यहाँ पे हम 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे इसी गैप में, यहाँ पे 1 2 ये 3 और ये 4 डबल क्रोशिया बना लिया हमने। फिर इधर पलट जाएंगे और यहाँ पे सबसे अंत पे इसे इस तरह से जोड़ लेंगे, फिर 3 चेन लेंगे, फिर जैसे हमने यहाँ पे बनाया बस सेम हम इसी तरह से बनाएंगे। इसी तरह से करते हुए आपको जितने बड़े चाहिए उतना बड़ा आप बना लें। जैसे पहली बार में एक फूल आया, उसके बाद 2, अब देखिए अगले वाले में 3 फूल आएंगे, एक यहाँ 2 और एक लास्ट में 3, उसके अगले वाले में फिर आएंगे, फिर यहाँ पे आएगी एक फूल, फिर एक इसके बीच में जैसे हमने यहाँ बनाया हुआ था। इसी तरह से करते हुए आगे हमको जितने बड़ा चाहिए उतना बड़ा बना ले। तो मैंने एक फूल बनाया, 2 फूल, उसके बाद 3 फूल आएंगे, फिर 4 या 5, उससे भी ज़्यादा बना सकती हैं। तो चलिए मैं पूरा वर्क करके उसके बाद फिर आगे बताती हूँ कि लास्ट में आपको कैसे करना है। तो देखिए हमारा ये राउंड इतना कंप्लीट हो गया, 1 2 3 4। आप इसे ज़्यादा भी बना सकती हैं, जैसे मैंने बीच में यहाँ पे देखिए, यहाँ पे फिर आप ग्रीन कलर बना सकती हैं, यहाँ 1, यहाँ 2, यहाँ 3 4 और ये 5। तो मैंने यहाँ 4 तक ही स्टॉप कर दिया है।
तो आगे की मैं बता देती हूँ कि आगे का जब आप पूरा बना लें, पूरा बनने के बाद आपको किस तरह से करना है। तो यहाँ पे देखिए इस तरह से लेंगे और यहाँ पे हम 3 चेन लेंगे। सबसे पहले 1 2 और ये 3 चेन लेने के बाद इस गैप में डालेंगे और 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे। 2 3 और ये 4। ये 4 डबल क्रोशिया बनने के बाद अब देखिए, अब यहाँ पे हम डालेंगे, यहाँ एक डबल क्रोशिया बनाएंगे, यहाँ पे नहीं बनाना है। अब हमें इस तरह से एक डबल क्रोशिया यहाँ पे बनाएंगे हम इस तरह से। अब जो यहाँ हमने 10 की चेन ली हुई थी बीच में, यहाँ पे हमें 10 डबल क्रोशिया बनाना है। जब हम अंत करने लगेंगे इस थालपोस का, उसके बाद हम लास्ट का बॉर्डर ये बना रहे हैं। एक बनाया हमने, यहाँ टोटल हमें 10 बनाना है। 2 3 4 5 6 7 8 9 और ये 10। सॉरी, ये 10 डबल क्रोशिया हो गया। उसके बाद फिर हम बीच में कहीं भी चेन नहीं लेना है हमें, इस तरह से क्रोशिया लेंगे और ये जो बीच में एक गैप है इसमें हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। फिर यहाँ पे हम 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे जैसे हमने यहाँ बनाया है। एक 2 3 4 5 5 हो गए। 6 7 इस तरह से करते हुए हम पूरा लाइन कंप्लीट करेंगे। और जहाँ बीच में यहाँ गैप जो है एक चेन की ली हुई है, यहाँ पे हम एक डबल क्रोशिया बनाएंगे। फिर यहाँ 10 डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया, फिर 10 डबल क्रोशिया, फिर एक डबल क्रोशिया। उसके बाद फिर जैसे हमने ये बॉर्डर लाइन बनाई है, फिर इसी तरह से हम बॉर्डर लाइन में जैसे हमने यहाँ बनाया हुआ है, बॉर्डर लाइन पे हम 4 डबल क्रोशिया लेंगे। इसी तरह से करते हुए हम पूरा राउंड आके यहाँ पे कंप्लीट करेंगे और यहाँ आके जोड़ लेंगे। हमें इस तरह से अंदर साइड से नहीं लेना है, बस यहाँ 4 डबल क्रोशिया इस तरह से लेंगे जैसे हमने यहाँ पे लिया हुआ है। तो चलिए राउंड करके मैं बताती हूँ यहाँ आके, उसके बाद दिखाती हूँ आपको। तो देखिए अब यहाँ पे हम बनाएंगे तो किस तरह से बनाएंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक हमें कहीं भी चेन नहीं लेना है, सिर्फ डबल क्रोशिया बनाते चले जाना है। अब देखिए इसके गैप में बनाएंगे तो यहाँ पे इस तरह से लेंगे और यहाँ पे 4 डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से हम। 1 2 3 और ये 4। फिर यहाँ डबल क्रोशिया बनाने के बाद फिर हम यहाँ पे डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से लेंगे और ये जो गैप है यहाँ पे एक डबल क्रोशिया बनाएंगे इस तरह से। अब पूरा राउंड इसी तरह से करते हुए हम पूरा करेंगे।
फिर इसके गैप में आएंगे तो यहाँ हम 10 डबल क्रोशिया बनाएंगे जैसे हमने यहाँ बनाया था। और इसी तरह से करते हुए पूरा राउंड आके हम यहाँ पे आके जोड़ लेंगे। यहाँ जो हमने 4 डबल क्रोशिया बनाया है यहाँ पे, तो देखिए जैसे मैंने पहले वाला थालपोस में मैंने वीडियो जो डाला हुआ था उसमें दिखा देती हूँ मैं। बॉर्डर लाइन देखिए मैंने यहाँ बनाने के बाद 3 लाइन बॉर्डर लाइन बनाया है, एक वाइट से, फिर ग्रीन से, फिर वाइट से। इतना बनाने के बाद आप नीचे कोई भी झालर डाल सकती हैं, या तो फिर लटकन वगैरह जो बनाती हैं, पॉम पॉम, कुछ भी आप लटका सकती हैं नीचे का। तो बॉर्डर लाइन 3 लाइन बनाने के बाद आप कुछ भी नीचे बना सकती हैं। तो कुछ इस तरह से ही बनेगा ये, और बनने के बाद बहुत ही खूबसूरत लगता है। देखिए, तो आज का वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। और अगर आपने अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। वीडियो अच्छी लगेगी तो लाइक कर दें, शेयर कर दें, और साथ में ही घंटी को भी दबा दें ताकि मेरी जो भी मैं नया वीडियो डालूँ उसकी नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए फिर मैं कुछ नया वीडियो लेके आती हूँ आपके सामने। थैंक यू।